रीजनिंग का एनालॉजी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। एनालॉजी सादृश्यता, सहसंबंध या समरूपता कहते हैं। और एनालॉजी के क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जैसे बीएसएससी है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनडीए, नेवी, कोई भी एग्जाम्स हो उसमें रीजनिंग सेक्शन से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसी का एक पार्ट है एनालॉजी, सादृश्यता। समझते हैं एनालॉजी क्या है? किसी वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या। एनालॉजी में ना हम लोग या तो किसी वस्तु का यूज करते हैं, वस्तु का नाम, या कोई शब्द होता है, या अक्षर होता है, या संख्या होती है, कि किसी अन्य वस्तु शब्द से, अक्षर से या संख्या से किसके आधार पर? गुण के आधार पे, रूप के आधार पे, आकार के आधार पर, प्रकार के आधार पर, लक्षण के आधार पर, और बहुत से इसमें टाइप्स हैं। किसी भी प्रकार से समानता को, इक्वलिटी को क्या कहते हैं? सादृश्यता। एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध दिखाना है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से, एक अक्षर का दूसरे अक्षर से, एक संख्या का, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है, उसका भी रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं सादृश्यता। समझते हैं एग्जाम्पल में, जैसे औषधि से कमजोरी है, वैसे ही किताब से क्या होएगा आपको बताना है। यानी औषधि का जो संबंध कमजोरी से है वही संबंध किताब का किससे है? यानी औषधि का उपयोग करने से कमजोरी दूर होती है ना? तो किताब का यूज करने से इसमें से कौन सा समाधान होता है? तो अज्ञानता दूर होती है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखेंगे, विजुअल, लाइट, ऑडियो। यहाँ बताना है, यानी विजुअल का रिलेशन जो लाइट से है, तो जहाँ लाइट होती है वहीं विजुअल होती है, मतलब चीजें दिखती है। विदाउट लाइट का कोई भी चीजें नहीं दिखती है। तो लाइट का डायरेक्ट रिलेशन विजुअल से है, तो ऑडियो का किससे होगा? ऑडियो का रिलेशन होगा साउंड से। तीसरा एग्जांपल है, आकर्षक पुरुष, सुंदर, क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो पुरुष क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं। और सुंदर कौन है? तो स्त्री है, महिलाएं हैं, महिलाएं सुंदर होती हैं। यहाँ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालॉजी से लिया गया। इसको समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, 45 का जो संबंध 36 से है, तो देखेंगे 45 का 36 से कौन सा रिलेशन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 45 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो 36 आता है। वैसे ही क्या करना है, यहाँ 63 है, 63 का बताना है, तो 63 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, तो 3 गया 6, 3 गया तो 60 हुआ, और 4 तो 6 हुआ, तो 54। यहाँ बनेगा 54। यहाँ 63 माइनस अगर 9 करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 54, और ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, तो 45 का रिलेशन 36 से क्या था? इसमें से -9 किया गया था। सेम प्रोसेस आपको ऐसे ही करना है। 63 माइनस 9 करेंगे तो आता है 54। सेकेंड क्वेश्चन है, 16 का जो संबंध 56 से है वही बताना है आपका 32 से किससे आएगा। तो आपको इस पे ये देखना है कि 16 से 56 कैसे हो गया। तो यहाँ देखेंगे 16 से 56 कैसे हुआ। यहाँ अगर लिखते हैं 16 इंटू 7/2, 7/2, तो 2 से 16 8 टाइम्स में कट होगा, 8 7 जा 56। सेम वैसे ही 32 है। 32 से आपको देखना है कौन सा डिजिट आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 32 इंटू 7/2, जिससे यहाँ इंटू करेंगे ना उसी डिजिट से यहाँ भी आपको इंटू करना है। तो 2 से कट होगा 16 टाइम में, और 16 7 जा 112। ये बी नंबर ऑप्शन बनेगा, 112 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 का रिलेशन किससे है? 37 से। अब आपको यहाँ देखना है 19 का रिलेशन 37 से, यानी 19 से 37 कैसे हुआ। तो यहाँ अगर हम 19 में 2 से इंटू करते हैं और -1 करते हैं, तो 19 2 जा 38 और -1 37 हुआ। ठीक है,
और वही रिलेशन आपका देखना है 26 से कौन से डिजिट से रिलेशन होगा। तो यहाँ प्रोसेस वही करेंगे, 26 इंटू 2 माइनस 1 देख लेते हैं। तो 26 में 2 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 52 और माइनस 1 करेंगे तो 51। तो यहाँ आंसर बनेगा 51। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 24 का रिलेशन 60 से है। 24 का रिलेशन 60 से। अब देखते हैं 24 से 60 कैसे हुआ। तो ये भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, 24 में इंटू 5/2 करना है। तो अगर 5/2 करते हैं 24 से तो देख लेते हैं, इससे ये कट होगा तो 12 हुआ ना, और 12 5 जा 60। वही रिलेशन आपको यहाँ फाइंड करना है। तो डिजिट यहाँ नीचे लिख रहे हैं, किससे दिखाना है, 120 का। तो 120 से क्या करना है, इसमें आपको 120 इंटू 5/2 करना है। तो 2 से 60 हुआ और 65 जा 300। तो यहाँ 300 आंसर बनेगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। यहाँ है 25 का 60 हुआ, ठीक है। तो 25 से 60 कैसे होगा, आप इस बात को समझें। तो इसमें ज्यादा कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता है, बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो यहाँ अगर हम 12/5 करते हैं इंटू में 25 से, तो 5 5 जा 25 और 12 5 जा 60। वही रिलेशन यहाँ देखना है 210 का। तो यहाँ लिखेंगे 210 इंटू 12/5, 5 से कट करेंगे, 5 4 जा 21, 5 4 जा 21 हुआ, 5 2 जा 10। अब इसमें इंटू करेंगे 42 का 12 से, तो 12 2 जा 24, कैरी 2 हुआ, और 12 4 जा 48 और 4 52। आंसर बनेगा 520। कॉन्सेप्ट क्या था 12/5, तो 504 इंटू करेंगे तो 504 आएगा, ये ऑप्शन बनेगा। एक बार देख लेते हैं, 5 से 210 कट होना है, तो 5 4 जा 21 हुआ, 5 2 जा 10, 42 का इसमें, तो 42 जा 24, कैरी 2 हुआ, और 12 4 जा 48 और 48 सही है, 504 हुआ। तो इस तरीके से आप देखिए एनालॉजी सेक्शन का क्वेश्चन। अब एनालॉजी सेक्शन में जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं दोस्तों, आपको हम सब प्रोवाइड कराएंगे। रीजनिंग के लिए आप लोगों को थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, ये मेरा वादा है। रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं, जितने तरह के पिछली वीडियो में देखेंगे, उसमें हमने आप लोग को ट्रायंगल काउंटिंग, स्क्वायर काउंटिंग, और क्या था उसमें, स्क्वायर जो भी काउंटिंग है, और एक आपको डाइस काउंटिंग करना सिखाना है, उसका ट्रिक भी बताएंगे। तो ये भी पहले इसको देख लेंगे, उसके बाद बीच में आप लोग को हम डाइस वाला सेक्शन सिखाएंगे। तो जितने भी रीजनिंग के चैप्टर हैं, जो भी पढ़ना है किसी भी एग्जाम्स के लिए, जितने हैं सबको बताएंगे।